दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नोमैड लाइफ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ मेले का संपूर्ण दर्शन करने से पहले आइए हम सभी इस बात को समझते हैं कि महाकुंभ का आयोजन किस कारण से किया जाता है और अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ तथा महाकुंभ में क्या अंतर है। सबसे पहले जानते हैं महाकुंभ लगने का पुरानी इतिहास क्या है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक अद्वितीय पर्व है जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस मेले का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है और इसका पौराणिक इतिहास समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। यह संघर्ष 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो देवताओं के समय के अनुसार 12 मानव वर्षों के बराबर है। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। इन्हीं स्थानों को पवित्र मानकर यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ कुंभ मेले के 3 अलग-अलग रूप हैं। इन तीनों में समय, महत्व और आयोजन का पैमाना अलग-अलग होता है। अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में अंतर। अर्धकुंभ हर 6 साल में लगता है, पूर्ण कुंभ हर 12 साल में लगता है, महाकुंभ 144 साल में एक बार लगता है। महाकुंभ को सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन माना जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन छोटे स्तर पर होता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है और इस बार का महाकुंभ खास तौर पर 144 साल बाद आए एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण बेहद महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह महाकुंभ विशेष रूप से 144 वर्षों के बाद हो रहा है और इस समय बन रहा दुर्लभ खगोलीय संयोग इसे और भी खास बनाता है। प्रयागराज और संगम का महत्व। प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ तीनों नदियों का मिलन आत्मा को शुद्ध करने वाला बताया गया है। श्रद्धालु मानते हैं कि संगम में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कुंभ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, हम महाकुंभ प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से हमने एक ई-रिक्शा मिल गई है जो हमें महाकुंभ प्रयागराज स्नान स्थल से लगभग 2 किलोमीटर पीछे उतारेगी, जहाँ से हमें स्नान स्थल तक जाने के लिए पैदल ही सफर तय करना पड़ेगा क्योंकि आगे की ओर वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को तथा साधु संतों को कोई क्षति न पहुंचे।
चलिए दोस्तों, हम यहां तक पहुंच गए हैं। यह रहा मुख्य द्वार। सबसे पहले इसी गेट के अंदर जाना होगा। गेट के अंदर जाते ही आसपास बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जहां से आप धार्मिक सामग्री तथा बच्चों के खेल खिलौने, वस्त्र इत्यादि आदि खरीद सकते हो। इसके साथ साथ आसपास फास्ट फूड तथा भोजन आदि की दुकान भी लगी हुई है। संगम स्थल पर प्रसाद आदि चढ़ाने के लिए प्रसाद की दुकान भी लगी हुई है, जहां से आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक बात आप सभी ध्यान रखना, अपने पैसे तथा कीमती वस्तुओं, मोबाइल घड़ी आदि को संभाल कर रखना, क्योंकि जितनी आप इनकी सुरक्षा करोगे, उतने ही आपके सामान सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मेले में किसी पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, काफी पैदल चलने के बाद हम सभी लोग संगम स्नान घाट तक पहुंच गए और हमने वहां पर स्नान किया। वहां का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। आसपास बहुत से श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे थे। वहां का वातावरण बिल्कुल ही धार्मिक था तथा सकारात्मक विचारों से भरा हुआ था। बहुत ही ज्यादा मन लग रहा था। दोस्तों, आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि इस बार लगने वाले महाकुंभ में स्नान जरूर करिए, क्योंकि ऐसा अवसर 144 साल बाद ही प्राप्त होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां पर नहाने से मनुष्य के सभी पापों का विनाश हो जाता है। दोस्तों, यह एक धार्मिक परंपरा तथा विश्वास है। इसके बारे में हम अभी कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन नोमैड लाइफ यूट्यूब चैनल का मानना है कि इंसान को उसके किए गए अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि नोमैड लाइफ यूट्यूब चैनल श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रंथ का पूर्ण रूप से समर्थन करता है और गीता के अनुसार अपने किए गए कर्मों का फल मनुष्य को जरूर प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए
तथा बुरे कर्मों से बचना चाहिए। ये हमारे अंकुर भाई के लिए पवित्र गंगा जल, जहाँ पर तीनों नदी आकर विलय हो जाती है। अंकुर भाई मेरठ। आज काफी धूप निकली हुई थी, जिस वजह से ठंडे पानी का एहसास मात्र कुछ ही देर तक शरीर में रहा। दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज संगम, जहां पर तीनों नदी आकर विलय हो जाती है, उस स्थान पर महाकुंभ 2025 में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही भाग्यशाली रहे हम दोनों दोस्त, जो 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में स्नान करने के पात्र बने। अब दोस्तों, हम स्नान स्थल से स्नान करके वापस जा रहे हैं। बीच में पड़ने वाले दृश्य को अपने इस ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा। आप सभी मेरे YouTube चैनल नोमेड लाइफ पर बने रहे। दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना, मैंने जो काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, ये मुझ पर कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अब हम दोनों दोस्त महाकुंभ में स्नान करके वापस जा रहे हैं। बीच में पड़ने वाले दृश्य को दिखा रहा हूं अपने इस ब्लॉग में। दोस्तों, यह जो आप देख रहे हो, इस द्वार के सबसे ऊपर भगवान विष्णु कछुए के ऊपर विराजमान है, जिसके कारण इस द्वार को कच्छप द्वार नाम दे दिया गया है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखनीय है कि जब अमृत की 4 बूंदें समुद्र मंथन के समय नीचे धरती पर जा गिरी थीं, तो देवताओं और असुरों ने भगवान विष्णु से पूछा था कि और इन बूंद का क्या होगा। तब भगवान विष्णु जी ने कहा था कि भविष्य में जिन 4 स्थानों पर यह बूंदें जाकर गिरेगी, उन स्थानों पर भविष्य में महाकुंभ का आयोजन हुआ करेगा, जिनमें से एक स्थान प्रयागराज भी है, जो कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नोमेड लाइफ पर इस ब्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस ब्लॉग को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, लाइक तथा कमेंट भी ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज 2025 में स्नान करने का यह है पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम बहुत बहुत ईश्वर के आभारी रहेंगे। आप भी समय निकालकर महाकुंभ 2025 प्रयागराज में स्नान करने चाहिए। जरूर ही आपको आपके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होगा। अपने इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।